हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? रस। क्या पढ़ाएंगे? रस पढ़ाएंगे। हिंदी में आज हम आप लोगों को रस पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। रस, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रथ का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य को पढ़ते समय चाहे पढ़ते ऐसे लिख लीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते समय या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। पढ़ते या सुनते देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। बात आई आप लोगों की समझ में? रस किसे कहते हैं? मतलब किसी चीज़ को हम सुनते हैं, देखते हैं, जिसका हमें जो आनंद होता है वही हमारा रस होता है, उसी को हम रस कहते हैं। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। रस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आप लोग देख लीजिए। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया था। क्या किया था? उल्लेख किया था। किसमें किया था? नाट्य शास्त्र में। बहुत जो नाट्य शास्त्र वाला है पूछा जा चुका है। आगे भरत मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है? तो उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार कितने रसों की संख्या है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार कितनी संख्या है रसों की? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार कितनी रसों की संख्या है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नाटक विद्या के अनुसार रसों की वर्तमान संख्या 9 है। नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है। नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ये बात आप लोगों के समझ में आई है? कितनी है? 9 है। नवा रस कौन सा है? नवा रस शांत रस है। कौन सा रस है? नवा रस शांत है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। अब सवाल कैसे बनेगा कि सबसे लास्ट वाला या सबसे अंतिम रस कौन सा है या सबसे बाद में कौन सा रस जोड़ा गया? तो वह हमारा कौन सा रस है? वह हमारा शांत रस है। बताइए कौन सा रस है? वह हमारा शांत रस है। सबसे बाद में जोड़ा गया रस कौन सा है? सबसे बाद में जोड़ा गया रस वह हमारा शांत रस है। कौन सा रस है? वह हमारा शांत रस है। कौन सा है? शांत रस है। आइए आगे देखते हैं। सर्वमतानुसार रसों की संख्या 11 है। सर्वमतानुसार का मतलब क्या हुआ कि सबके अनुसार, मतलब बहुत से जैसे कौन से भरत मुनि हैं और लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने रसों की संख्या 9 मानी है। जैसे मान लो तुलसीदास भी आए हैं कहीं कहीं पर, तो इन सब लोगों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? इन लोगों ने रसों की संख्या 11 मानी है। मतलब सर्वमतानुसार, मतलब सबके मन अनुसार। किसी ने 8 मानी है, किसी ने 9 मानी है, किसी ने 10 मानी है, किसी ने 11 मानी है। तो इन सब के अनुसार हमारी कितनी कुल संख्या है? तो हमारी सर्वमतानुसार रसों की संख्या हमारी 11 है। कितनी है? हमारी रसों की संख्या 11 है। रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसों क्या कहा जाता है? रसों को क्या कहा जाता है? रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसों को क्या कहा जाता है? रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये बात आप लोगों को पहले से भी जानकारी होगी। आगे रसों क्या कहा जाता है? रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। श्रृंगार रस है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि रसराज किसे कहा जाता है? रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बताइए आप लोगों को हमारी अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आप लोग हमारी क्लास को शेयर लाइक ज़रूर किया कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं। रस के 4 प्रकार होते हैं। रस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव, चौथा अनुभाव। चौथा कौन सा हुआ? चौथा हमारा अनुभाव हुआ। चौथा हमारा
अनुभव हुआ। यहाँ तक आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव, इनकी संख्या 9 मानी गई। क्या है? ये मन में सदैव विराजमान रहते हैं, ये हमारे मन में सदैव विराजमान रहते हैं। कौन से? स्थायी भाव। ये हमारे मन में सदैव विराजमान रहते हैं, इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मतलब इनकी संख्या ये 9 तो यहाँ तक है, ये 9 यहाँ तक है, और 2 हमने बढ़ा लिया जो अभी हमने सर्व मतानुसार क्या बताए थे। अभी हमने सर्व मतानुसार रसों की संख्या 11 बताई थी, भाई हमने 2 रस इधर बढ़ा लिए हैं। ठीक, तो सर्व मतानुसार कितनी संख्या है इनकी? 9 है। नंबर 1 है श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। रस कौन सा है? श्रृंगार। इसका क्या मतलब है? रति। रति मतलब प्रेम, प्यार, प्यार, प्यार। समझ गए आप लोग? श्रृंगार रस का मतलब रति। रति का मतलब क्या होता है? प्यार, वही रति। हास्य। हास्य का मतलब क्या होता है? हास्य। हास्य का मतलब हास होता है, हंसी वाला नहीं, हास। हास। समझ गए आप लोग? तो रति का मतलब क्या हुआ? रति का मतलब प्रेम या प्यार, श्रृंगार का मतलब रति, हास्य का मतलब हास। दूसरा तीसरा कौन सा हमारा? करुण। करुण का मतलब शौक। शौक कब होता है? जैसे जब कोई परेशानी हो, कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय हमारा शौक होता है। वीर रस। वीर रस उत्साह। जब उत्साह की कोई बात आती है तब हमारा वीर रस होता है। वीर रस कब होता है? जब कोई उत्साह की बात आती है तो वहाँ पर हमारा वीर रस होता है। रौद्र रस। जब कोई गुस्सा की बात हो, क्या? रौद्र रस। रौद्र। रौद्र का मतलब स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र मतलब क्रोध। क्रोध का मतलब गुस्सा। जब इंसान को या किसी भी को जब बहुत गुस्सा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रौद्र कहते हैं। तो रौद्र हमारा रस है। और स्थायी भाव इसका क्या है? स्थायी भाव इसका क्रोध है। भयानक रस। भयानक रस भय। भयानक रस का क्या है? भयानक रस का भय है। भयानक रस का क्या है? भयानक रस का भय है। भयानक रस का क्या है? भय है। भयानक रस का क्या है? भय है। भीभत्स रस। भीभत्स रस। भीभत्स रस ये क्या है? घृणा। जैसे किसी चीज़ को बहुत घृणा, जैसे मतलब कोई जानवर सड़ा गला हुआ पड़ा हुआ है, उसे जब देख के जो घृणा पैदा होती है, वही वाला घृणा है। अद्भुत रस मतलब अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस है। विस्मय या आश्चर्य भी। आश्चर्य। आश्चर्य, अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य। मतलब अद्भुत क्या है? अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, आश्चर्य है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, आश्चर्य है। विस्मय है, आश्चर्य है। शांत रस। शांत रस इसका निर्वेद होता है। क्या होता है? इसका निर्वेद होता है। ये जो 2 है, वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रति होता है, भक्ति का अनुराग होता है, ये 2 अलग से है। ठीक, तो हमारे मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव कि इनकी संख्या 9 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या 9 मानी गई है। अगर कहीं पर भी अगर वो सर्व मतानुसार पूछे या सबके मतानुसार पूछे तो ये 2 और जोड़ लिए जाते हैं। कौन सा? वात्सल्य रस, दूसरा है भक्ति रस। ठीक है, वात्सल्य रस और एक कौन सा है? भक्ति रस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अगर हमारी क्लास समझ में आई हो तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। विभाव क्या है? विभाव जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट होता है उसे विभाव कहते हैं। बात समझ गए? जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट होता है उसे हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विभाव? 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आलंबन विभाव। कौन सा? नंबर 1 है आलंबन विभाव, जिसके कारण प्रति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका।
क्या है? जिसके कारण प्रति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायन आएगा, जिसके कारण मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, क्या है? जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। अब देखते हैं उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उद्दीपन, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उद्दीपन विभाव, जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव आए। चांदनी रात, जैसे चांदनी मतलब जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव आए तो हम क्या कहते हैं? उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, क्या है हमारा? चांदनी रात है। कोयल का बोलना, आज ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे चांदनी रात हुआ, कोयल का बोलना हुआ, इसमें क्या है? इसमें हमारा उद्दीपन विभाव है। क्या है? इसमें हमारा उद्दीपन विभाव है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अनुभाव, तीसरा हमारा क्या है? अनुभाव। अनुभाव क्या है? आलम्बन की चेष्टाएं, कोशिका करने के लिए, कोशिश करने के लिए, समझ गए? कोशिश करने के लिए इच्छा, कोशिश करने के लिए इच्छा। ब्रैकेट में भी बात आप लोग याद रखें। उद्दीपन, उद्दीपन अभी हमने आपको लिख के दिखाया, उद्दीपन, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उद्दीपन, उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई है। क्या मानी गई है? जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए आइए नेक्स्ट एक बार और देखते हैं। आलम्बन की चेष्टाएं कोशिश करने के लिए इच्छा उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई है, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। जैसे रोम रोम खड़ा होना, क्या? जैसे रोम रोम खड़ा होना, सीटी मारना, आँख मारना आदि। बात आई समझ में आप लोगों के? क्या है? रोम रोम खड़ा होना, सीटी मारना, आँख मारना आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। आइए आप लोगों की बात समझिए। नंबर एक सात्विक, कौन सा है? नंबर एक सात्विक, दूसरा कौन सा है? कायिक, तीसरा वाचिक और चौथा आहार। चौथा कौन सा हमारा है? चौथा हमारा आहार है। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चौथा हमारा क्या है? संचारी भाव है। क्या है? ये हमारा संचारी भाव है। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। यह सभी रसों में होते हैं। ये सभी रसों में होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 33 है। जो हमारे संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या 33 होती है और ये हमारे मन में अल्पकाल चलते हैं। मतलब अल्पकालीन मतलब बहुत कम समय तक चलते हैं, बाद में ये गायब हो जाते हैं। लेकिन जो स्थायी भाव है वो हमारे मन में हमेशा विराजमान रहते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आती हो तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग हमारी क्लास को ज़रूर लाइक शेयर कर दिया करें। कल हम आपको यहाँ से आगे का पढ़ाने का प्रयास करेंगे।